नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूं आपका हमारे YouTube चैनल हेल्दी दुनिया में। हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री डीजे सिंह जी। आज के डिस्कशन का टॉपिक है नो योर बॉडी। नो योर बॉडी के तहत हम जानेंगे बॉडी के सिस्टम के बारे में। आइए इनसे जानते हैं। जी सर, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बॉडी सिस्टम क्या है, किस चीज से बना है और कैसे काम करता है। जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना अपने शरीर के बारे में, जी। क्योंकि जब इसको समझेंगे, हम जानेंगे, तभी इसके बारे में सही फैसले ले पाएंगे। हमारा जो एक ह्यूमन बीइंग का शरीर है वो 1 ट्रिलियन सेल्स का बना हुआ है। 1 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारे, और इसमें इसके अलावा 9 ट्रिलियन अलग अलग तरह के वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स हैं इसमें। ओके। तो पहले ही इसका साइंटिफिकली जो खोजा गया है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि अपने सेल 1 ट्रिलियन और 9 ट्रिलियन इसके वायरस, बैक्टीरिया, जो जर्म्स, उसमें सारे दुश्मन बनाए हैं। शायद इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंड है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है सोई इस पिंड में भगवान ने डाल के भेजा हुआ है। तो ये जो 9 ट्रिलियन जो वायरस, बैक्टीरिया है, दुश्मनों के बीच 1 ट्रिलियन सेल्स, तो जंग तो वहां से ही स्टार्ट है कि हमने किस तरह से उन 9 ट्रिलियन को हरा करके 1 ट्रिलियन को ऊपर रहना है। तो स्टेज था। तो ये जो 1 ट्रिलियन सेल है हमारे, अब ये भी 2 भागों में बटे हुए हैं। एक है हमारा बॉडी जो दिखती है, इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं। हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारा दिमाग है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, लंग्स हैं। ये सभी ऑर्गन्स अलग अलग। सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है जो बाहर दिखाई देती है। तो एक है उनके सेल्स जो फिक्स हैं, जो अपनी जगह पर ही रहते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग अंग जो है वो सेल से जो बनते हैं। तो एक ये सेल्स हैं। दूसरे सेल्स हैं जो ट्रेवलिंग करते रहते हैं, जिनकी ड्यूटी है कि इन सभी फिक्स सेल्स को न्यूट्रिशन भी देना, इनकी देखभाल भी करना, बाहरी दुश्मनों से भी बचाना, ठीक है, ऑक्सीजन भी इन सेल्स तक पहुंचाना, जो इसकी जरूरतें हैं इन सेल्स की, वो इन सेल्स तक पहुंचाना। तो ये ट्रेवलिंग करने वाले सेल्स को हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के रूप में जानते हैं। जी। तो ये दोनों तरह के सेल्स का हेल्दी रहना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और नेक्स्ट जो हमें जानना है इसके बारे में कि ये सेल जो है ये परमानेंट नहीं है। पूरी बॉडी के सेल चेंज होते हैं। तो ये चेंज भी अलग अलग ऑर्गन्स का टाइमिंग अलग अलग है, सेल्स की एज अलग अलग है। ठीक है। माना जाता है कि 3 सप्ताह से लेकर 2 साल तक अलग अलग ऑर्गन्स के सेल्स की एज है। तो अलग अलग सेल्स का इस तरह से बदलना, नए सेल आना और पुराने सेल हटना, तो लगभग माना जाता है कि 2 साल में हमारी पूरी बॉडी नहीं बनती है। तो ये एक ऑटो रिन्यूअल सिस्टम बॉडी में बना हुआ है, ठीक कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि ये अपने आप नहीं बनती रहती। हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसके पुर्जे अगर घिस जाते हैं तो नए डलवाते हैं, तो बदलने पड़ते हैं, लेकिन इसके बदलने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप नए होते रहते हैं। तो ये जो सेल लेवल पर हमें अपने आप को मेंटेन रखना, 2 चीजें हैं सेल्स की। एक है रीजनरेशन जो हो रहा है, हम उसकी तरफ ध्यान हमें देना चाहिए कि जो नए सेल बन रहे हैं वो किस तरह, उसमें क्या मटेरियल लगेगा, चाहे वो मूविंग सेल्स हैं, चाहे वो फिक्स सेल हैं ऑर्गन्स के, तो सभी को चेंज होते हैं। तो हम उसमें जो मटेरियल उसको चाहिए, क्या हम उसको प्रॉपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। बिल्कुल, अगर प्रॉपर मटेरियल मिलेगा तभी वो अच्छे से मेंटेन रहेंगे, तभी वो अच्छी तरह से, क्योंकि हर जहां भी निर्माण होता है, हम घर बनाते हैं तो रोजाना हम ध्यान देते हैं कि इसमें मटेरियल जो है वो ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, ठीक है, उसमें सीमेंट, रेता, ईंटें, सरिया, बजरी का एक रेशो जो है वो सही लग रहा है या नहीं लग रहा।
अच्छी तो क्वालिटी अगर वो अच्छी चाहिए। क्वालिटी का लग रहा है, सही लग रहा है, तो वो बिल्डिंग हमेशा स्ट्रांग बनेगी। बिल्कुल। तो वो आज जब घर बनाते हैं तो उसका तो बहुत हम ध्यान रखते हैं, ठीक जी। है, कि कहीं ये कोई ठेकेदार हम्म। गड़बड़ ना कर दे और हमारी बिल्डिंग कमजोर ना हो जाए। हम्म। लेकिन क्या इतना ध्यान हम हमारी अपनी बॉडी के बिल्डिंग मटेरियल पर दे रहे हैं क्या, जिसका जिस कोई हम हाँ डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जिसका डुप्लीकेट भी नहीं मिलता, कोई बाहर से इसके पुर्जे भी नहीं मिलते, वो वही है जो इनको चलना है, तो इनको ओरिजिनल रखना बड़ा बहुत जरूरी जरूरी होता है। है। तो वो मटेरियल लगता है, उसमें भी हमें जानने लायक एक चीज है कि अप्रोक्सीमेटली जो 60% मटीरियल है ओके। वो बॉडी पुराने सेल में से कुछ ले लेती है, अच्छा। 40% हमने बाहर से देना होता है, जिसके लिए हमारा खाना, जो पोषण है, तो जो भोजन हम लेते हैं उसमें से न्यूट्रिशन प्रॉपर आना, ठीक है। तो जितना अच्छा हम पोषण शरीर को देंगे उतना अच्छा रीजनरेशन दोनों तरह के सेल्स का, चाहे वो फिक्स ऑर्गन के सेल्स हैं, चाहे वो मूविंग है। ऑर्गन के सेल्स का अगर हम रीजनरेशन सही कर रहे हैं तो वो हर एक सेल सही रहेगा। एक सही सेल ही हट रहा है, एक सही सेल आ रहा है, तो सेल्स से आगे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे ऑर्गन बनते हैं। तो हर एक ऑर्गन का अलग अलग रोल है हमारी बॉडी में, जी। ठीक है। जैसे दिमाग का काम है सोचना, हार्ट का काम है पंपिंग करना, ब्लड सप्लाई देना सारी बॉडी में, आरबीसी का सेल्स का काम है ऑक्सीजन कैरी करना, न्यूट्रिशन कैरी करना और सेल तक को प्रोवाइड करवाना। जी। तो हर एक ऐसे ही जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स का काम है ऑक्सीजन को हवा से लेना और ब्लड में पास करना। हर अंग का एक काम है। बिल्कुल। तो जिस तरह एक गाड़ी में सभी उसके पुर्जे अगर सही है तो वो सही ढंग से मिल करके सब एक परफॉर्म करते हैं, तो वो गाड़ी मूव करती है, चलती है, अच्छी तरह से चलती है। जी। सबका अपना अपना एक रोल है। जी। हम किसी एक चीज को गाड़ी नहीं कह सकते। इसी तरह जिस तरह से उसके सभी पुर्जे सही ढंग से काम करना जरूरी होते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए, इसी तरह हमारे सभी ऑर्गन्स का भी परफेक्टली काम करना जरूरी है सही सिस्टम चलने के लिए, ठीक है। देखिए मैं फॉर एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि जैसे पैंक्रियास हमारा एक ऑर्गन है जिसका काम है बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बनाना, ठीक है। अगर उसके सेल वीक हो जाएंगे तो वो प्रॉपरली उसके बीटा सेल जो इंसुलिन अगर वीक हो जाएंगे सेल्स तो वो इंसुलिन नहीं बना पाएंगे। अगर इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाएगी तो ग्लूकोज का सिस्टम जो सेल्स में जाके कंज्यूम होना है वो अपसेट हो जाएगा, तो उसका नतीजा क्या होना है, डायबिटीज, ठीक है। इसी तरह से जो थायराइड ग्लैंड है हमारा उसका काम है थायराइड हार्मोन बनाना, अगर वो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं, उसके सेल्स वीक हो गए तो वो प्रॉपरली नहीं बना पाएगा। तो आज कॉमन प्रॉब्लम्स ये आ रही है ना, लोगों को थायराइड प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटीज आ रही है, तो रीजन उसका एक ही है कि हम अपने सेल्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीजनरेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो पहला तो ये सेल्स, दूसरा जो जो सेल्स ट्रेवल करते हैं तो उनके दो काम है, ठीक है, मेजरली। एक तो पोषण जो सेल्स की नीड है उन तक पहुंचाना, और दूसरा कहीं भी कोई डैमेज होता है या कहीं चोट लगती है या बाहर से कोई आके वायरस को बैक्टीरिया जाए, अंदर से ही कोई जाग जाता है, 9 ट्रिलियन में से कोई सर उठाता है तो उसको भी कंट्रोल करना। तो ये उनका भी अपना एक रोल है जिसको हम उन पर डिपेंड करती है हमारी इम्यूनिटी जिसको कहते हैं। तो उनका भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है ताकि ट्रांसपोर्टिंग भी सही ढंग से हो और जो हमारा डिफेंस है वो भी अच्छी तरीके से रहे। तो आज इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि वो हर कोई जानता है कि इम्यूनिटी वीक हो रही है, जी जी जी, क्योंकि हम वहां भी सेल्स की, क्योंकि उन सेल्स की भी नीड क्या है, वही सही पोषण, सही न्यूट्रिशन और सही इन्वायरमेंट जिसमें वो सरवाइव कर पाए। तो ये सारे सिस्टम को अगर हम थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे और ये काम कैसे करता है तो हम इजीली हम इसको, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनको किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, रीजनरेशन क्या है, और रीजनरेशन में हम किस वजह से होता है सेल्स का, क्या मटेरियल उसमें से देना है, ये चीज को हम जान लें। और साथ ही साथ जो डिफेंस सिस्टम है हमारा, जो एजिंग है सेल की, एक टाइम के लिए आता है, ठीक है। दो चीजें, एक तो रीजनरेशन ऑफ द सेल है जिसको हमने समझना है, और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ द सेल। कोई भी सेल जो आया है, चाहे वो ऑर्गन का सेल है चाहे वो ट्रेवल करने वाला सेल है, दोनों में से कोई भी है, और जिस एज के लिए वो आया है अब अपनी एज के लिए वो मेंटेन रहना चाहिए। बिल्कुल।
मान लीजिए कि स्किन आपका कोई सेल है किसी ऑर्गन का, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी ऑर्गन के सेल की अगर एज 6 मंथ है, राइट। तो एक सेल आ गया है आज, तो उसको हम्म। 6 मंथ मेंटेन रहना है। जी जी जी। ठीक है, अगर हम उसको मेंटेन रख पा रहे हैं अच्छे तो न्यूट्रिशन एक दे 6 मंथ पर जब एक्सचेंज होगा सेल, वो पुराना सेल हटेगा और नया आएगा, तो एक तो पुराने सेल में से मैंने बताया 60% मटेरियल भी तो लेना है नया सेल बनने के लिए, तो वो उतना ही अच्छा मटेरियल वहां से मिलेगा। और बाहर से खाने से भी हमने अच्छा मटेरियल दे लिया, तो वो रीजनरेशन नेक्स्ट जो हेल्दी हो जाएगा। हेल्दी होगा। ठीक है, तो अगर हम उस सेल को मेंटेन नहीं कर पा रहे, मान लीजिए अभी नया सेल आया है और 1-2 महीने बाद ही हमने किसी तरह से उसको उसमें कोई नुक्स पैदा कर लिया है, डैमेज कर लिया है उसको, हमने उसको सही ढंग से अच्छा रख रखाव न्यूट्रिशन उसका नहीं किया, तो रख रखाव ना होने की वजह से वो डैमेज हो गया। तो पहली बात तो ये है कि अब वो नेक्स्ट जो उसका टाइम है, अभी उसका एक्सचेंज होने का टाइम तो आया नहीं है, बिल्कुल। तो वो जो खराब सेल है वो आजू बाजू के सेल्स को भी तो कुछ तो डिस्टर्ब करेगा, उसमें इन्फेक्शन पैदा कर सकता है या उसको भी खराब कर सकता है। ठीक है, सेकेंडरी वो अनपरफॉर्म सेल हो जाएगा, वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, जी जी जी, जिसकी वजह से फिर आगे जैसे मैंने बताया कि पैंक्रियास है तो उसके सेल वीक हो गए, तो इंसुलिन नहीं बन पा रही। और ग्लूकोज अच्छे से अब्सॉर्ब तो नहीं। ये हम मेन चीज जो है हमने समझनी है कि सेल्स को हम रीजनरेशन जो हो रहा है इसको भी कैसे हम मैनेज कर लें, और दूसरा जो सेल्स का मेंटेनेंस है वो किस तरह से हम करें। ठीक है, क्या क्या चीजें इसके लिए जिम्मेदार है। अगर ये चीजें हम छोटी छोटी जानकारी है, कोई ज्यादा बड़ी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बातें हैं जिनको हम अगर सीख लेंगे तो हम अपने शरीर को आसानी से हैंडल कर पाएंगे, बिल्कुल, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख पाएंगे। जी। अगर कोई भी सेल रीजनरेशन भी अच्छा हो रहा है और मेंटेनेंस भी सही ढंग से हो रहा है, तो कोई भी प्रॉब्लम बॉडी में होने वाली। एक्चुअली नेचर ने, कुदरत ने हमें जब डिजाइन किया है तो इसको बीमार होने के लिए डिजाइन किया ही नहीं। हमें इस तरह से बनाया गया है कि अगर उस सिस्टम को हम ध्यान दे लेते हैं तो बीमारी नाम का शब्द है ही नहीं। और ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूँ कि अब तो बहुत रिसर्च जो वाइल्ड लाइफ है, जंगलों की जो लाइफ है, उस पर जो जीव जंगलों में रहते हैं उन पर बहुत सारी स्टडीज हो रही है, बहुत सारी रिसर्च हो रही है, तो आज तक उनमें कोई ऐसी बीमारी या इस तरह के डिसऑर्डर्स नहीं पाए जा रहे। तो क्योंकि जिस तरह से नेचर ने उन्होंने बनाया था वो उसी तरह से अपने आप को अपने सेल्स का रीजनरेशन का भी ध्यान रख रहे हैं और आप अपनी अच्छे से मेंटेन भी रख रहे हैं। तो जिस तरह से वो ना समझ, जिनको हम जंगल के जीवों को हमेशा ना समझ कहते हैं, इंसान अपने आप को सबसे समझदार जीव मानता है, दिमाग है, ठीक है, दिमाग दिया है भगवान ने, तो अगर वो नासमझ जीव जंगलों में अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, इन दो चीजों के दम पर, तो क्या हम समझदार जीव इंसान हम नहीं रख सकते इसको? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ अपनी ही गलतियां जो हमने कर ली हैं, क्योंकि हमने इस चीज को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। आज की डेट में अगर मैं एक सवाल करता हूँ, आप ही से सवाल करूं, तो क्या आपने अभी तक, क्या जब भी आप घर में खाना बनता है तो उसमें हम क्या देखते हैं? टेस्ट देखते हैं या न्यूट्रिशन देखते हैं? पहले तो टेस्ट ही, तो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रायोरिटी तो टेस्ट होगी। जब टेस्ट पर जाएंगे तो हम न्यूट्रिशन को भूल जाएंगे जी। जब तो न्यूट्रिशन भूलेगा तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो वो फिर 6D का सर्कल जो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो 6D में हमने उसको बांटा है। वो फर्स्ट D तो डाइट है, डाइट, क्योंकि डाइट से ही तो न्यूट्रिशन मिलना है बॉडी को। अगर वो डाइट में न्यूट्रिशन का हम ध्यान नहीं कर रहे, हम टेस्ट पर चले गए हैं, तो नो डाउट न्यूट्रिशन साइड पर हो जाएगी। जब साइड पर हो जाएगी तो सेकंड D स्टार्ट हो जाएगा, डेफिशिएंसी। तो जब डेफिशिएंसी होगी किसी भी की डाइट में, तो सेल्स का रीजनरेशन जो इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मटेरियल कम मिलना शुरू हो गया, मटेरियल कमजोर मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब डेफिशिएंसी आगे जाकर के डिसऑर्डर का रूप ले लेगी, जब बहुत सारे सेल किसी ऑर्गन के इस तरह से डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएंगे, तो वो आगे फिर वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जब वो परफॉर्मेंस उन सेल्स की प्रॉपर नहीं रहेगी तो वो ऑर्गन प्रॉपर अपना काम नहीं करेगा जो उसकी ड्यूटी है बॉडी में। तो वहां उठेगा एक डिसऑर्डर, थर्ड D आ जाएगा, डिसऑर्डर। ठीक है, अब उस डिसऑर्डर को लेकर के हम आज का चरण क्या है,
हम सिकनेस साइंस में चले जाते हैं, नेक्स्ट इज डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर से वहाँ स्टार्ट होता है पहले टेस्टिंग और फिर डायग्नोज, और उसके बाद फिर वो किस पर ले जाएगा, वो 5th D पर ले जाता है, वो है ड्रग्स, मेडिसिन। अभी इधर हम ये बोले हुए हैं कि बॉडी की नीड क्या है, डाइट है या ड्रग्स? डाइट है, बिल्कुल। तो बॉडी की नीड तो डाइट है, तो डाइट उसको दी नहीं, ड्रग्स पर ले गए और ड्रग्स आगे उसको डेथ पर ले जाते हैं। धीरे 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 अब ये है कि बस मरना लंबा हो गया है, जीना छोटा हो गया। वो जो एनर्जी के साथ जीना है वो छोटा हो गया, बहुत जो लंबी हो गई। तो खींचतान के वो ले तो गए लंबी उम्र, लेकिन वो बीमारियों से भरी हुई। तो अगर हम जहाँ इतना चीजें हम समझ चुके हैं, अगर सिस्टम को समझ लिया अच्छी तरह से और उसको मैनेज करना स्टार्ट कर लिया, तो एक लंबी स्वस्थ जिंदगी। जैसे ही हमने इन चीजों को समझा और इम्प्लीमेंट किया है, तो एक अलग ही दुनिया में हम तो जी रहे हैं अब, एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहे हैं। तो हम अपने आप को बिल्कुल मेंटेन रख सकते हैं, बिल्कुल फिट रह सकते हैं बॉडी के सिस्टम को समझ के। तो अपने सेल्स को स्ट्रांग रखें। ऑर्गन्स के सेल अगर स्ट्रांग हैं तो पूरी मशीनरी ये सही काम हो, यानी कि सभी पुर्जे ओरिजिनल हैं, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल पीक पर रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन यही पुर्जे अगर डुप्लीकेट हो गए, तो जिस तरह से गाड़ी के पुर्जे अगर डुप्लीकेट हो जाते हैं, कोई भरोसा नहीं कहाँ कौन जवाब दे दे। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी हो रहा है। हम रीजनरेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और सिस्टम को नहीं समझ पा रहे और ऑर्गन्स वीक हो रहे हैं, सेल्स वीक हो रहे हैं, और कौन सा ऑर्गन कहाँ हार्ट अटैक हो जाए, कहाँ किडनी फेलियर हो जाए, कहाँ लंग्स कोलैप्स हो जाए, तो ये कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और इन सब चीजों से हमने बचना है अगर, तो हमें अपने शरीर के सिस्टम को समझ करके उसको मैनेज करना सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों चीजें 1 ट्रिलियन सेल्स जो है उनको हम हेल्दी रखें, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी सेल की एज है उस एज तक उसको मेंटेन रखना। बिल्कुल, मतलब ओवरऑल बात ये है कि हमें अपने डाइट को समझना है कि न्यूट्रिशन क्या डाइट को भी समझना है और डाइट के साथ साथ कुछ और चीजें भी हमने समझनी है। मेंटेनेंस के लिए सिर्फ डाइट जिम्मेदार नहीं, मेंटेनेंस के लिए कुछ और भी जिम्मेदार है, ठीक है। जैसे कि हमारी उसमें ऑक्सीजन, हमारी हवा, हमारी उसमें ऑक्सीजन, हमारी उसका लेवल क्या है, उसमें पोल्यूशन कितना है, ठीक है, हमारी धूप, बिल्कुल, ये सब हमारी डाइट्स हैं, ये हमारी सारी डाइट्स हैं। ये मेंटेनेंस के लिए बेहद जरूरी है। हमारा एनवायरनमेंट, बिल्कुल, हमारा पीने वाला पानी, 70% तो बॉडी में पानी ही है ना, वो भी, ये सब हमारी डाइट का ही हिस्सा है, जिसके जरिए हम अपने बॉडी सेल्स को मेंटेन भी करते हैं और आगे इसका रीजनरेशन भी करते हैं। तो इन सब चीजों को हमने जानना है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम यही चीजें जानेंगे। आगे जो बेसिक नीड्स जो हमारी बॉडी की, उनको समझ करके हम किस तरह से उन नीड्स को हम पूरा करें और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें, जो साइंटिफिकली खोजा जा चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हर डिस्कशन के साथ हम नई नई जानकारियां हासिल कर पा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने जाना बॉडी के सिस्टम के बारे में जानकर हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे बॉडी की बेसिक नीड्स के बारे में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।